MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम, MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। तारीख में पहली बार 54,000 पॉइंट्स की हद अबूर। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज़ कारोबार के आगाज़ पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 407 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया, जिसमें 100 इंडेक्स 54,267 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। याद रहे, कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से 100 इंडेक्स 737 पॉइंट्स इजाफे से 53,860 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। समाअत के दौरान वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA के प्रोसिक्यूटर शाह खावर के मुआविन वकील अदालत में पेश हुए और बताया कि प्रोसिक्यूटर सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ हैं। शाह महमूद कुरैशी के वकील एडवोकेट अली बुखारी ने समाअत 2 बजे तक मुलतवी करने की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, आज खुसूसी डिवीजन बेंच है, उसे कल के लिए रख लेते हैं। रऊफ सिद्दीकी की शाहिद खाकान अब्बासी को MKM में शमूलियत की दावत। कराची में एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर MKM रहनुमा रऊफ सिद्दीकी की शाहिद खान अब्बासी से मुलाकात हुई, जहां उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म को पार्टी में शमूलियत की दावत दी। मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। रऊफ सिद्दीकी का कहना था कि शाहिद खाकान अब्बासी को पार्टी में शमूलियत की दावत देता हूँ, जिस पर साबिक वज़ीर आज़म ने उनसे मुकालमा किया कि लाहौर में MKM का नायब सदर मेरे गाँव का है। नैब के होते हुए हुकूमत का निज़ाम नहीं चल सकता। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि निगरान हुकूमत ही कोई फैसला कर ले कि नैब के इदारे का क्या करना है। ये इदारा वक्त का ज़िया और लोगों की ज़िंदगियां मुश्किल बना रहा है। उन्होंने कहा, हमेशा कहता हूँ जो केसेस हम पर बनाए इनको चलाएं। ये केस कब तक चलेगा ये वक्त बताएगा। नहीं पता केस की नवीयत और हमारा जुर्म क्या है, ये किस किस्म का एहतसाब है, कौन सा इंसाफ है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों बर्फबारी का इम्कान। PDM का अलर्ट जारी। DG PDM का मरासिले में कहा कि तेज़ बारिशों और हवाओं के बाइस दर्जा हरारत में 2 से 3 सेंटीग्रेड कमी का इम्कान है, जिसके पेश नज़र ज़िले इंतज़ामिया पेश के इक़दाम उठाए। ज़िले इंतज़ामिया छोटी भारी मशीनरी की दस्तयाबी यकीनी बनाए और बरसाती नालों की निगरानी जारी रखी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि जहलम में अपनी नवेद की मुनफरिद और तेज़ी से तकमील की जानिब गामजन हाउसिंग सोसाइटी मिडटाउन के कमर्शियल ब्लॉक की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब विक्ट्री कंस्ट्रक्शन और मैदान ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की मेज़बानी में मुनाकिद की गई, जिसमें शुरका को इस मुनफरिद और जदीद सहूलियात से आरास्ता कमर्शियल ब्लॉक के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। तकरीब में मिड टाउन जहलम के कमर्शियल ब्लॉक टाउन के इफ्तिताह का केक भी काटा गया और इस कमर्शियल ब्लॉक में बनने वाले रिहायशी और कमर्शियल इमारतों के हवाले से बताया गया। तकरीब में मुल्क भर और बैरून मुल्क के मुकीम इन्वेस्टर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मिड टाउन की तेज़ी से डेवलपमेंट पर इत्मीनान का इजहार किया। विक्ट्री कंस्ट्रक्शन और मैदान ग्रुप की जदीद सहूलियात से रास्ता और रिहायशी कमर्शियल इमारत के तामीरी काम तेज़ी से मुकम्मल की जानिब रवां हैं। यह मनसूबा इससे लिए मुनफरिद है कि यहाँ इन्वेस्टर्स और शहरियों को फ़ाइल नहीं बल्कि प्लॉट दिया जाता है और साथ ही साथ कब्ज़ा भी दिया जा रहा है। वी बिलोंग फ्रॉम जेलम, तो हम कोई ऐसी चीज़ देना चाहते हैं जो ऑर्गेनिक हो, जो इन्वेस्टर्स और
جو کہہ لیں کہ ضرورت مند ہیں جو گھر بنانا چاہتے ہیں وہ ایک فراڈ کی شکل میں کسی سے ٹریک نہ ہو اور وہ صرف اپنی انویسٹمنٹ کو سیکیور کرنے کے لیے ہم نے فائل کی جگہ پلاٹ کو چوز کیا کہ ہم لوگوں کے ساتھ ایسا کریں کہ جو لوگوں کے ڈیفرنٹ ہو. ان لینز میں جہاں پہ پوزیشن آ گئی ہے، بلیک ٹاپ ہو چکا ہے، وہ آ کے اپنی پوزیشن لے کے صبح ہی اپنے مکانات تعمیر کر سکتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے جی. کیونکہ ہم اسلام آباد سے جب آئے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں. لوگ انویسٹمنٹ کرنے سے ڈرتے ہیں، لیکن جب ہم مڈ ٹاؤن میں آئے تو ہم نے جب یہ دیکھا کہ یہاں پہ فائلیں نہیں بلکہ پریکٹیکلی آپ کو پلاٹ دیے جاتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بھی ایک امیزنگ چیز تھی، ہمارے لیے ایک ڈفرینٹ تھی. تو جب ہم نے اس چیز کو دیکھا تو ہم نے اس کو ریسرچ کیا، ان کے پاس آئے، ان کی ٹیم سے ملے تو ہمیں پتہ چلا کہ آپ کو ڈاؤن پیمنٹ دینے کے بعد یہاں پہ پلاٹ دکھایا جاتا ہے، پلاٹ آپ کو نشاندہی کر کے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا یہاں پہ پلاٹ ہے. کیونکہ باقی سوسائٹیز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فائلز دی جاتی ہیں، فائلز کے اوپر آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ پلاٹ کدھر ہے، کب ملے گا، اور جب 1 سال 2 سال گزرتے ہیں آپ پوچھتے ہیں پلاٹ کدھر ہے تو آپ کو کوئی چیز پتہ نہیں چلتی. لیکن یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے. جہلم شہر میں چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کی وجہ سے شہری اپنے قیمتی اثاثوں سے محروم ہونے لگے. ایک شہری نے اپنی محنت کی کمائی سے حاصل ہونے والی موٹر سائیکل کی چوری ہونے اور پولیس کی جانب سے تعاون نہ کیے جانے پر ڈی پی او جہلم ناصر محمود باجوہ سے نوٹس لینے کی اپیل کی. MM5 سے گفتگو کرتے ہوئے شہری کا کہنا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. میرا نام اکرام ہے، تو میں میڈیسن فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں. 2 ماہ پہلے میری بائک چوری ہوئی ہے اور اس کی CCTV کیمرے کی جو ویڈیو ہے اس میں بندے بھی سیم نظر آ رہے ہیں. تو میں ان کے پاس گیا ہوں اپنے متعلقہ تھانہ کالا گجرانگ میں. تو بجائے SHO صاحب میری حوصلہ افزائی کرنے کے انہوں نے کہا جی تو میڈیسن والے تو نصرواز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے تو آپ نے شہید ہو جانا تھا، آپ نے جو ہے وہ کارروائی کیوں نہیں کی، مزاحمت کیوں نہیں کی. میں نے کہا کہ سر وہ میرے سے پیچھے لے کے چلے گئے ہیں بائک، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. بجائے اس کے میری حوصلہ افزائی کرنے کے یا میری تفتیش کرنے کے کہ میری چیز مجھے واپس مل جائے. حالانکہ میرا روزگار بھی اسی سے ہے، غریب آدمی ہوں، میں بھی میڈیسن فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن پولیس والوں نے میرے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا. تو اسپیشلی خدارہ ریکویسٹ ہے DPO صاحب سے بھی کہ وہ میرے ساتھ تعاون کریں اور میرا بائک جو ہے وہ چوری ہوا ہے اس کی کم سے کم کوئی تفتیش کریں، کوئی ریکوری کروا دیں. تھینک یو سو مچ. جہلم سے مصطفیٰ بٹ کی رپورٹ کے مطابق ہر سال کی طرح اس سال بھی اسلام قریشی ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے اجتماعی شادیوں کا پروگرام میجر اکرم شہید پارک جہلم میں منعقد کیا گیا. تقریب میں سیاسی سماجی کاروباری شخصیات نے شرکت کی. اس پروگرام میں اس سال 25 جوڑوں کی شادی انجام پائی. ہر دلہن اور دلہے کے لیے جہیز کے سامان میں گھر کی ضرورت کے مطابق ہر چیز دی گئی. آنے والی تمام باراتوں کو بینڈ باجے کے ساتھ ویلکم کیا گیا اور اچھے کھانوں سے تواضع کی گئی. اس موقع پر دلہنوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم اسلام قریشی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے ہماری شادی کے تمام اخراجات کیے اور آج ہم اپنی نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں. اس موقع پر مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر آزاد کشمیر چودھری محمد ایوب خان نے کہا کہ مجھے آج اجتماعی شادیوں کی تقریب میں شرکت کر کے بہت خوشی محسوس ہوئی. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام قریشی صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں یہ اسی طرح عوام کی خدمت جاری رکھ سکیں. ان کے علاوہ جہلم سے چودھری عارف سابق صدر انجمن تاجران، MD SLS کالج سرفراز ملک، راجہ سید صرافہ ایسوسی ایشن کے صدر شائندار ڈاکٹر شہزانہ امتیاز اور شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. اسلام قریشی ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین عامر سلیم میر نے آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور پروگرام کے آخر میں تمام آنے والے مہمانوں نے اسلام قریشی کے ساتھ مل کر تمام دلہنوں کو رخصت کیا. اس موقع پر تقریب کے شرکاء نے میڈیا سے بات چیت بھی کی. میں کہتا ہوں جی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قریشی صاحب کو ہماری زندگی بھی دے دے، جو کہ یہ اس قوم، اس غریب عوام کے لیے ساری زندگی انہوں نے وقف کر رکھی ہے اور تمام تر حالات میں اور تمام طرح کی سہولیات کے ساتھ اپنے علاقے نہیں پورے پاکستان کی مخلوق کو یہ اکاموڈیٹ کرتے ہیں. اور ہمیں یہ فخر ہے کہ قریشی صاحب ہم میں موجود ہیں اور ہم ان کے آسرے پہ ہم بھی جو ہو سکتا ہے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن ہم میں یہ فخر ہے کہ ہم ان کے آسرے پہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں اور اس مخلوق کی خدمت کرتے ہیں.
करीबी अजीज़ और मेरे बहुत ही काबिल एहतराम बड़े भाई हैं। मैं इनके साथ काफ़ी अरसा से इनके साथ वेलफेयर मैं दामन करता चला आ रहा हूँ। इनकी उम्र देखूँ, इनका जज्बा देखूँ, और ये सब अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि ये जो है ना अपने दिल के अंदर हमेशा ही खिदमत खलक का दर्द लिए फिरते हैं। क्या ये जो है ना फ्री आई बैंक अपना कैंप हो या और इस तरह के अस्पताल के अंदर बेशुमार इन्होंने जो है ना वो अवामी खिदमत के लिए, गरीब गुरबा के लिए फ्री सहूलियात बना रखी हैं और मुयसर कर रखी हैं। ये शादी के फंक्शन में इधर मैं आज पहली दफ़ा आया हूँ। इज्तिमाई शादी का ये इतना शानदार और यादगार फंक्शन आम शादियों में भी जो लोग अपने पल्ले से करते हैं वो भी इतना अच्छा नहीं करते कि इतना डिसिप्लिन इतने अच्छे तरीके से है। ये अल्लाह ताला की खसूसी करम नवाजी मेरे भाई इस्लाम कुरैशी साहब पर है। अल्लाह ताला इनको सेहत दे, इनको बच्चे की खुशियाँ नसीब करे और ये इसी तरह जो है ना लोगों की खिदमत करते रहें। ये उसकी ज़ात का करम है कि जो इनके ऊपर खसूसी और ये इस तरह का सिलसिला करके तो अपने लिए जन्नत खरीद रहे हैं। देखें जी, इस महंगाई के दौर में 45 बच्चियों की शादी करना बहुत बड़ा ये काम है और कुरैशी साहब तकरीबन 20-25 साल से ये काम कर रहे हैं और इस दौर में और आज के 2023 में 45 बच्चियों की शादी करना समझने कुरैशी साहब के लिए सीधा अल्लाह ताला की तरफ से जन्नत का टिकट है। मैं तो यही कहूँगा, लंबी चौड़ी बातें करने से बहुत कम बात यही है कि बहुत बड़ा स्वाब का काम है। ये बहुत कम लोगों के हिस्से में ये बात आती है। को मैं बहुत खुश हूँ और मैं सबसे पहले कुरैशी साहब का शुक्र अदा करती हूँ जिन्होंने मेरे माँ बाप की बहुत मदद की। वो बहुत गरीब थे, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे और ऐसे बहुत से माँ बाप हैं जिनकी उन्होंने बहुत से मदद की है और अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और हमारे माँ बाप की दुआएं हमेशा उनके साथ। मैं इंटरनेशनल और कौमी और लोकल बेशुमार NGOs के साथ वाबस्ता रहा और अभी भी हूँ और इस तरह का सोशल वर्क कोई भी जेलम और लोकल सतह पे कोई भी NGO नहीं कर रही और ऐसी NGOs को ना सिर्फ गवर्नमेंट के अदारों को बल्कि मुखैर हजरात जो हैं उनको फुल सपोर्ट करना चाहिए। आप देख रहे हैं कितने खुश ये जोड़े हैं जो अपनी शादियां या उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका ये IQ ट्रस्ट जो है सारा बनती है। थैंक यू। ये उन्होंने मेरा ख्याल है कि स्पेशली अपने जहन में बिठा लिया है कि मैंने हर साल इतनी अपनी बेटियां जो हैं वो रुखसत करनी है, तो हम हर हवाले से उनके साथ हैं। अल्लाह ताला उनके इस नज़रिए को, इसकी सोच को कामयाब करे, अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया। ये कवरेज तो आप गुज़श्ता 20 सालों से कर रहे हैं और इस बेहतरीन अवामी प्रोग्राम में आप भी उसी तरह शरीक कार हैं जिस तरह हम सारे इस ट्रस्ट का हिस्सा हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह आज 21 बरस हुए इज्तिमाई शादी प्रोग्राम को चलते हुए और इस्लाम कुरैशी वेलफेयर ट्रस्ट ने जो पहले दिन ये फ़िक्र, ये सोच, ये दर्द पेश किया था कि हम अब मैं और मेरे बच्चों से हटकर अल्लाह की मखलूक के लिए सोचेंगे और करेंगे और आज अल्हम्दुलिल्लाह 21 बरस हुए हमें तसलसल के साथ ये प्रोग्राम करते हुए और अल्लाह का फ़ज़ल है कि हमेशा पहले से बेहतर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ हुआ है। आज भी 25 बच्चियों की शादी है और ये 25 बच्चियाँ हमेशा की तरह बेटियों की तरह यहाँ से रुखसत की जाएंगी और शहर के मुअज़्ज़िज़ीन यहाँ मौजूद हैं, वो अपने दस्ते शफ़क़त के साथ इन्हें यहाँ से रुखसत करेंगे और कितने बाइज़्ज़त अंदाज से आपने देखा कि जो बारातें आई हैं उनका इस्तकबाल हुआ, उनको खाना दिया गया। मैं यही कहूँगी कि इस साल जो ख़ास बात यही है कि आपको पता है कि लोग खाने पीने से मजबूर हैं, लोग फाकों से मार रहे हैं, इतनी ज़्यादा महंगाई है और इस महंगाई के दौर में इस तरह का जो है इवेंट करना और इस तरह की शादियां अरेंज करना और सबसे बड़ी ये बात है कि ये अफजाइश नस्ल जो कि नौ इंसान की जो है भलाई के लिए जो काम यहाँ पे हो रहा है, ये बहुत बड़ा काम है
क्योंकि मेरे ख्याल में यहाँ पे ऐसे जोड़ों की शादियाँ करवाई जाती हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं। हम तो इस टीम का एक अदना सा हिस्सा हैं। इसको पाया तकमील तक पहुँचाया, उनका शुक्रिया अदा करूँगा और उनको खराज तहसीन पेश करूँगा कि मैंने अपनी स्पीच में भी कहा कि खैर नासमैन फ़ानास बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए नफ़ा बख्श साबित हो। तो इस्लाम कुरैशी साहब बिल्कुल, और उनके जो सारे साथ जुड़े लोग हैं वो सारे नफ़ा बख्श हैं लोगों के लिए। जो आज 25 फैमिलियाँ आसान तरीके से ये शादियाँ हो रही हैं, मैं इसके लिए उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मैं मीडिया का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इस इवेंट को खुसूसन किसी भी इवेंट को कामयाब बनाने में मीडिया का बड़ा अहम रोल होता है। तो आप सारे लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाकर इनको हौसला अफजाई की है, इनकी भरपूर मामनत की है। तो अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला। मेरे मोहतरम भाई ने सवाल किया कि आज कितने जोड़े ब्याहे जा रहे हैं और कितना प्रोग्राम है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है ये 21 पर हमारा प्रोग्राम है। 20 साल पहले हमने गुजार लिए, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन वो प्रोग्राम हमारे गए। और ये आज जो है इंशाअल्लाह ताला ये अरेंजमेंट सारा मेरे बेटे ने किया है, जवेद इस्लाम कुरैशी ने। क्योंकि मेरी तो सेहत ख़राब थी, मैं इंग्लैंड गया हुआ था, ऑपरेशन करवा के अभी आया हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा काम उसने किया, लेकिन मेरा दिल जो है खुश हुआ सारे काम को देख के। जिस तरीके से जिस सलीके के साथ उन्होंने ये सारा कुछ लगाया, प्रोग्राम स्टेज अपना पंडाल सजाया, वो भी खुशी हुई है। और इन्होंने ख़ास करके बैंड वाले जो है ये लाहौर से बुलाए हैं इनकी खुशी के लिए कि ये बंदों के लिए ये बैंड लाहौर से मंगाए। तो इसके अलावा जो है इंशाल्लाह आइंदा जो वक्त आने वाला है इसमें 2 प्रोग्राम हमने करने हैं इस दफ़ा। क्योंकि 45 बच्चियाँ हमारे पास थी, वो हमने 25 जोड़े अभी जाएंगे, जो 2-3 बजे रुखसत हो जाएंगे यहाँ से। तो उसके बाद 20 जोड़ों की शादियाँ हम तकरीबन 4 माह के बाद इंशाल्लाह करेंगे। क्योंकि इसमें थोड़ा सा काम और एक्स्ट्रा आ गया था। जिस तरह के आपको पता है कि हमारा अस्पताल है आँखों का, उसके लिए हमें 2 मशीनें लानी पड़ी जो 1 करोड़ से ऊपर मालियत जिनकी थी। और इसके अलावा डायलिसिस का जो है वो भी हमने प्रोग्राम जो है शुरू कर रखा है। चीचावतनी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी शुरू होते ही मछली बाजारों की रौनकें बहाल होने लगी। शहरी काला रहू, मिली, शिंगारी, तरकंडा समेत दीगर इकसाम की मछली की खरीदारी करने में मसरूफ़ हैं। तमाम गोश्त से मछली के रेट कम होते हैं, जिसे बच्चे, बूढ़े, जवान बहुत शौक से खाते हैं और सर्दी में ये जिस्म की तवानाई को बरकरार रखती है। मछली लेना है ये हफ्ते में 2-3 डब्बे खाओ तो बीमारियां ना आ जाए। मछली खानी चाहिए है यार। साढ़े को मछली होती है, डमरा होती है, शिकारी होती है, रहू होंदा वा, सौल होती है, बाम होती है, और भी काफ़ी आइटम होंदियां गन्ने तो बगैर। उस तो बाद कराची दी भी आइटम आंदियां ने। मछली का रेट है जनाब गन्ने तो बगैर 250 ली है, 300 ली है, 450 ली है, 550 ली है। उस बाद रोह वगैरह है 350 ला, 450 ला, 500 तक। ਅਸੀਂ बाज़ार से मछली लेना आए हैं बच्चों के साथ। यहाँ की मछली बहुत मशहूर है। डॉक्टरों ने भी बताया भाई हफ्ते से 2-3 मरतबा खाया करें। पंजाब भर की तरह चूनिया और गिरदनवाह में भी शदीद स्मोक का राज, जिस वजह से रोज़मर्रा के मामूलात में शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसील बता रहे हैं चूनिया से ज़फ़र इकबाल। जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह चूनिया, इलाहाबाद, कंगनपुर और गिरदनवाह के इलाकों में भी फ़ज़ा में सफ़ेद रंग के बादल छाए हुए हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि दर हकीकत आसमान पर छाए हुए ये सफ़ेद रंग के बादल धुंध के नहीं हैं, बल्कि फ़ज़ा में मौजूद कार्बन और मिट्टी के ज़र्रात से मिलकर बनी तय के हैं, जिसको स्मोक कहते हैं। इसके स्मोक के पैदा होने के बड़े असबाब फैक्ट्रियों और गाड़ियों का धुआं, फसलों की बाकियाँ जलाने से पैदा होने वाला धुआं, भट्टों में जलने वाले कोयले से पैदा होने वाला धुआं और दूसरी किस्म की फ़ज़ाई आलूदगी है। तिब्बी माहिरीन का यही कहना है कि स्मोक फ़ज़ा में मौजूद मुख्तलिफ गैसों का मजमूआ है, जो कि इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। इससे इंसान सांस, जल्द और आँखों के मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो सकता है और अगर एहतियात ना की जाए तो फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है। स्मोक के बारे में फासी तदाबीर बताते हुए तिब्बी माहिरीन का यही कहना है कि शहरियों को सफ़र के दौरान और खुसूसन तलबा को स्कूल जाते हुए आंखों पर चश्मा और चेहरे पर मास्क लगाना चाहिए और अपने चेहरे को बार बार धोना चाहिए ताकि इस मुख्तलिफ बीमारियों से बचा जा सके। शाहकोट रिफा इंटरनेशनल कॉलेज की तरफ से ग्रैंड ओरिएंटेशन और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का इनेकाद किया गया। तफसीलात जानते हैं
नुमाइंदा MM5 न्यूज़ मोहम्मद अरशद तूर की इस रिपोर्ट में। शाहकोट रिफा इंटरनेशनल कॉलेज की तरफ से गैलेक्सी मैरिज हॉल में ग्रैंड ओरिएंटेशन और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का इनेकाद किया गया, जिसमें सरकारी प्राइवेट टीचर्स ने भी शिरकत की, जबकि रिफा यूनिवर्सिटी डायरेक्टर फैसलाबाद अमजद अली और रिफा कॉलेजेस ग्रुप CEO बिलाल साहब ने भी तकरीब में शिरकत की और स्टूडेंट के शानदार रिजल्ट पर उनको शील्ड और नकद कैश इनामात तकसीम किए गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह रिफा इंटरनेशनल कॉलेज शाहकोट के ज़ेर एहतमाम हमने एक ग्रैंड ओरिएंटेशन सेरेमनी और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का जो है वो इनेकाद किया है। I want to say that the real purpose of education is not to stuff the mind with the so-called syllabus. Beyond the syllabus lies the real lessons of the education. हम लोग रिफा कॉलेज इंटरनेशनल शाहकोट कैंपस की तकरीब में शामिल हुए, जिसमें आज हमने ये देखा कि यहाँ शाहकोट में एक गुंजाइश थी जिसने रिफा कॉलेज ने आकर इसको पूरा किया और उसने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया। उन तमाम बच्चों को भी जमा किया था उनकी इंफॉर्मेशन के लिए, उनकी ओरिएंटेशन क्लास के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह रिफा इंटरनेशनल कॉलेज शाहकोट की तारीख में पहला कॉलेज बन चुका है जिसके पास ADP के सबसे ज़्यादा एडमिशन है। रिफा इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ शाहकोट की कि ये ऐसी जो मजहबी चीज़ें हैं उनको बड़ा हाईलाइट करता है, तो वो बच्चों के अंदर फिर रास्ते करने की भी ये भरपूर कोशिश की जाती है हर लिहाज से। माशाल्लाह यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं प्रोफेसर अब्दुर्रहमान साहब हैं, वो भी माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान है। तकरीब में शाहकोट और गिरदोनवाह के उसातिज़ा को भी मदऊ किया। आखिर पर पुरवकार सोहराना के एहतमाम भी किया गया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अरशद तूर, MM5 शाहकोट। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में महफिल मिलादुन्नबी का एहतमाम किया गया। फ़लस्तीन के लिए खुसूसी दुआएं की गई। हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल की अहलिया डॉक्टर सारा नईम और ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन UK चैप्टर ने मुश्तरका तौर पर महफिल मिलादुन्नबी का एहतमाम किया। महफिल मिलाद की इस तकरीब में नात मकबूल पेश की गई, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त, रहमत और इंसानियत से मोहब्बत के फ़ज़ाइल को उजागर किया गया। महफिल मिलाद की इस तकरीब में ब्रिटिश पाकिस्तानी ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हाई कमिश्नर की बेगम ने अपने इब्तिदा में मिलादुन्नबी की अहमियत पर रोशनी डाली। डॉक्टर सारा ने कहा कि मिलाद नबी सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न नहीं, बल्कि इससे हमें आपकी ज़िंदगी और तालीमात पर गौर करने और रहमदिली, इंसाफ और आजिज़ी को फ़रोग़ देने का भी दर्स मिलता है। डॉक्टर सारा ने तालीम, समाजी इंसाफ और सबसे मुनसिफ़ाना सलूक के लिए पैगम्बर अकरम की तालीमात पर अमल करने पर भी ज़ोर दिया। महफिल मिलाद की इस तकरीब से ख़िताब में दीगर ख़वातीन मुक़र्रर ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिसाली किरदार, हुस्न सलूक और हमदर्दी जैसे औसाफ बयान किए। कैसर चौधरी, ब्यूरो चीफ MM5 न्यूज़ की इस रिपोर्ट के मुताबिक बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता नात ख़्वां अलहाज मोहम्मद रेहान कुरैशी कादरी साहब GOTV हर साल की तरह इस साल फिर UK तशरीफ़ ला रहे हैं। अलहाज मोहम्मद रेहान कुरैशी कारी साहब मुसलसल 2013 से UK में महफिल नात का इनाक़ाद करते हैं। CEO MM5 न्यूज़ जनाब मुर्तज़ा कियानी साहब, हेड ऑफ़ न्यूज़ MM5 न्यूज़ UK एंड यूरोप जनाब कैसर चौधरी साहब और MM5 न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से अलहाज मोहम्मद रेहान कुरैशी कादरी साहब को UK टूर 2023 पर दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए MM5TV.com। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।